Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14, a good and a bad citizen. Good means अच्छा और bad means बुरा. Citizen means होता है नागरिक. यहाँ पे आज जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? अच्छे और बुरे नागरिक से रिलेटेड है. What is it? ये क्या है? सिटीजन. सिटीजन का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया. नागरिक. A person who is born in a particular country. पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष. कि एक ऐसा पर्सन जो विशेष कंट्री के अंदर पैदा हुआ हो एंड हैज सर्टेन राइट, और उसके कुछ निश्चित राइट मीन्स होते हैं अधिकार, उसके कुछ निश्चित अधिकार हो, और या हैज बीन गिविंग सर्टेन राइट बिकॉज ऑफ हैविंग लिव्ड देयर, या फिर उसको रहने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हों. कि नागरिक क्या कहलाता है? नागरिक कौन कहलाता है? कि किसी भी विशेष जगह पे या तो वो पैदा हुआ हो तो उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, या फिर चाहे वो बाहर से आया हुआ हो और उसको किसी जगह पर रहने का विशेष अधिकार मिला हुआ हो, तो वो वहाँ का नागरिक कहलाता है. मिसिज महाजन हैड प्लान्ड टू विजिट द नियर बाई मार्केट यस्टरडे. प्लान मीन्स होता है योजना बनाना. सॉरी. मिसिज महाजन ने योजना बनाई टू विजिट द नियर बाई मार्केट, कि जो पास की ही मार्केट है वहां पर जाने का उन्होंने क्या लिया? डिसीजन लिया. उन्होंने योजना बनाई यस्टरडे, मतलब ये बात कब की है? कल की. शी वॉज वॉकिंग अराउंड विद हर अम्ब्रेला. वो किसके साथ चल रही थी? अपने अम्ब्रेला को लेकर वो चल रही थी, घूम रही थी. वॉकिंग मीन्स होता है धीरे धीरे चलना. कि वो अपने अम्ब्रेला को लेकर चल रही थी. अ बेंच वॉज लोकेटेड. लोकेटेड मीन्स होता है स्थित होना, या वो वहां पर रखा हुआ होना. इन फ्रंट ऑफ अ ज्वेलरी शॉप. कि एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पे हमें गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है, आभूषण जिसको हम बोलते हैं, उसकी शॉप थी. और उसकी शॉप के सामने एक बेंच रखा हुआ था, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है. शी सेट देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. क्वाइट मीन्स होता है शांत. कि वो थोड़ी सी देर वहां पर शांत होकर उस बेंच के ऊपर वो बैठ जाती है, जैसे आपको यहाँ बैठी हुई दिखाई दे रही है. अ रेड कार पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द शॉप. उसी टाइम क्या आती है? एक रेड कलर की कार आती है, और वो कहाँ आकर रुक जाती है? इन फ्रंट ऑफ द शॉप. दुकान के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है. अ मैन केम आउट ऑफ द कार. एक आदमी कार से बाहर आता है. ही वॉज वियरिंग अ हैट. वियर मीन्स होता है पहनना. उसने क्या पहन रखी थी? एक हैट, एक टोपी पहन रखी थी. ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर, जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि उसने एक टोपी अपने सर पर पहन रखी थी. अ स्कार्फ अराउंड हिज फेस एंड नेक. और उसने क्या कर रखा था? अपने चेहरे पे और गर्दन पे. स्कार्फ मीन्स होता है एक दुपट्टा. दुपट्टे टाइप का जो कपड़ा होता है वो उसने बांध रखा था, तो ना उसका मुंह दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी. और सर पे उसने हैट पहन रखा था, जिससे कि उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था. ही स्मैश्ड अप द ज्वेलरी स्टोर्स विंडो. स्मैश्ड अप का मतलब होता है तोड़ना. स्मैश्ड मीन्स तोड़ना. उसने क्या कर दिया? जो स्टोर था ना, जहाँ पे ज्वेलरी स्टोर था, उसकी जो विंडो थी, खिड़की थी, उसके शीशे को उसने तोड़ दिया. ही क्विकली स्टार्टेड कलेक्टिंग गोल्ड ज्वेलरी इन हिज बैग. जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसने शीशे को तोड़ा. इस मिरर को यहाँ पे जो लगा हुआ था उसको उसने तोड़ दिया, और जल्दी जल्दी जो ज्वेलरी थी अपने बैग में उसने भरना शुरू कर दी. ही स्टफ्ड एवरीथिंग इनटू हिज बैग. और वो उसने क्या कर लिया? सब कुछ अपने बैग के अंदर भर लिया. स्टफ्ड मीन्स होता है भरना. जैसे हम टॉयज वगैरह के अंदर कॉटन को डालते हैं, उसको बोलते हैं ना स्टफिंग. तो इसी तरीके से उसने जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी अपने बैग के अंदर उसने
भर ली। देन ही रश्ड टू हिज कार। उसके बाद वो कहाँ भागने लगा? अपनी कार की ओर भागा। मिसिज महाजन वॉज वॉचिंग दिस। और मिसिज महाजन क्या कर रही थी? इन सबको देख रही थी। किसको? कि सामने गाड़ी आई उसको भी उन्होंने देखा, चोर को शीशा तोड़ते हुए भी देखा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम इस तरीके की घटनाएं देखते हैं ना, तो हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो वहीं की वहीं थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें उस टाइम में क्या करना चाहिए। तो मिसिज महाजन ने भी उनको देखा। सी थ्रू हर अम्ब्रेला। उन्होंने क्या किया? अब जैसे ही वो चोर भागने लगा, सामान लेकर भागने लगा, तो मिसिज महाजन ने अपना जो अम्ब्रेला था, जो उन्होंने छाता अपने साथ ले रखा था, वो उन्होंने फेंका। थ्रू मीन्स होता है फेंकना। बिफोर द मैन, किसके सामने? उस आदमी के सामने। एज ही वॉज रनिंग टुवर्ड हिज कार, कि जैसे ही वो अपनी कार की तरफ भागा, मिसिज महाजन ने क्या किया? अपना छाता फेंक कर मारा, उसके टांगों की तरफ फेंक दिया। द मैन स्टम्बल्ड। उससे क्या हुआ? स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना। लड़खड़ाना, कि वो जो चोर था वो एकदम से लड़खड़ा गया। जैसे आप लोग चल रहे हो और चलते चलते पैरों के बीच में कुछ आ जाए, तो आप क्या हो जाते हो? बिल्कुल गिरने वाले हो जाते हो। देयर शाउटेड मिसिज महाजन। और फिर मिसिज महाजन ने क्या कर दिया? शाउटेड, चिल्लाना शुरू कर दिया। आ पुलिस वैन वॉज पेट्रोलिंग नियर बाय। पेट्रोलिंग मीन्स होता है गश्त करना। मतलब जैसे रखवाली करने के लिए गाड़ी इधर से उधर घूमती है, उसको बोलते हैं गश्त लगाना। तो एक पुलिस वाले की जो गाड़ी थी वहां से गश्त करती हुई जा रही थी। टू पुलिसमैन रश्ड अप एंड कॉट द मैन रेड हैंडेड। पुलिस वालों ने क्या किया? दौड़े। रश्ड अप मीन्स होता है दौड़ना। जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा, ऐसे पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े। एंड कॉट द मैन रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मीन्स होता है रंगे हाथों। रंगे हाथों। तो उन्होंने क्या किया? पुलिस वालों ने उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों कैसे? कि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। सॉरी। नेक्स्ट है, द स्टोर ओनर एंड सम अदर पीपल अराइव्ड एट द स्पॉट एज वेल। अब जब उसको चोर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसके बाद कौन आया? जो स्टोर ओनर था, जो उस स्टोर का मालिक था, वो वहां पर आता है। एंड सम अदर पीपल, और दूसरे लोग भी उसके साथ आते हैं। अराइव्ड एट द स्पॉट एट एज वेल, मतलब उस जगह पे आते हैं। कौन सी स्पॉट? मतलब जो वो मौके की, जहाँ पे मौके वारदात पे ये सारी बातें हुई, वो सब लोग वहां पर आते हैं। द पुलिसमैन टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू द स्टोर ओनर। पुलिस वाले ने पूरी कहानी, स्टोर ओनर जो स्टोर का मालिक था, उसको उन्होंने पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था। द स्टोर ओनर गैदर्ड ऑल ऑफ हिज गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम द थीव्स बैग। स्टोर ओनर को अपनी सारी ज्वेलरी कहाँ से मिल गई? उस चोर के बैग से। उनको जितनी भी ज्वेलरी उसने चुराई थी, वो तो चोर उसी टाइम पकड़ा गया था, तो जो ज्वेलरी थी वो वहीं की वहीं उनको सारी की सारी वापस मिल गई। ही वेंट टू मिसिज महाजन एंड एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हर। वो मिसिज महाजन की तरफ जाते हैं, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल की जो भावना होती है, कि वो उसको धन्यवाद देने के लिए उसकी तरफ वो जाते हैं। यू आर ब्रेव एंड क्लेवर। और उन्होंने उससे क्या कहा? कि आप क्या हो? बहादुर हो और चतुर हो। ही मरमर्ड। मरमर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। मतलब वो उसके पास जाके बहुत ही धीमी आवाज में उससे कहता है कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो और चतुर हो। ही लेड हर इनटू द स्टोर। वो उसे अपने साथ कहाँ ले जाता है? स्टोर रूम में ले जाता है। एंड प्रेजेंटेड हर विद अ गोल्ड रिंग। और उसे क्या देने की कोशिश करता है? एक सोने की अंगूठी देने की वो उसे कोशिश करता है। दिस इज माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू, ही एक्सप्लेन। उसने बताया कि ये मेरा क्या है? धन्यवाद देने का तरीका है। किस तरीके से? कि मैं सोने की चीज देकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मिसिज महाजन थैंक्ड द स्टोर ओनर बट रिफ्यूज टू टेक द गोल्ड रिंग। मिसिज महाजन ने क्या किया, जो स्टोर ओनर था, स्टोर का जो मालिक था, उसको क्या किया, उन्होंने धन्यवाद दिया। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने भी तो उसको धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने बदले में उसको धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होंने जो सोने की रिंग थी उसको लेने से, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, और उन्होंने सोने की रिंग लेने से मना कर दिया। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम सभी इस देश के नागरिक हैं। आवर कंडक्ट शुड नॉट हार्म अदर सिटीजन। और हमारा जो उद्देश्य है वो दूसरे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए, कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। आई एम अ गुड सिटीजन। मैं एक अच्छी नागरिक हूँ। एंड अ गुड सिटीजन इज नॉट पेड फॉर बीइंग वन। और एक अच्छे नागरिक को इसके लिए कुछ भी पेड करने की जरूरत नहीं है। सी एक्सप्लेन। उसने बताया। किसने? मिसिज महाजन ने कहा कि मैं क्या हूँ, एक अच्छी नागरिक हूँ, और मैं एक अच्छे नागरिक को अच्छे नागरिक होने के लिए पैसे देने की या कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर की रीडिंग है वो होती है कंप्लीट। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखते हैं, रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। मिसिज महाजन हैड प्लान टू विजिट द नियर बाई मार्केट यस्टरडे। मिसिज महाजन ने कल जो पास की ही मार्केट है वहां पर विजिट करने का उन्होंने सोचा। नेक्स्ट है, द स्टोर ओनर गैदर्ड ऑल ऑफ हिज गोल्ड ज्वेलरी। स्टोर ओनर ने क्या कलेक्ट किया? अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी उसको उसने कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मिसिज महाजन वॉज कैरिंग विद हर। मिसिज महाजन ने अपने साथ क्या ले रखा था? एन, और एन के साथ आएगा अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। उन्होंने अपने साथ एक छाता ले रखा था। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैंक केम आउट ऑफ द कार। कार से बाहर कौन आया? आ मैन। आ मैन केम आउट ऑफ द कार, जो थीप था। नेक्स्ट है, द ब्लैंक वॉज कॉट रेड हैंडेड। रंगे हाथों कौन पकड़ा गया? थीप। जो चोर था वो रंगे हाथों पकड़ा गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मिसिज महाजन रिफ्यूज टू टेक द। मिसिज महाजन ने क्या लेने से मना कर दिया? गोल्ड रिंग। जो सोने की अंगूठी थी उसको लेने से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, इसको पढ़ना है और आपको क्या करना है? आंसर देना है। यू आर ब्रेव एंड क्लेवर ही मर्मर टू हर। वो उसके पास धीरे से आके बोलता है कि आप बहुत बहादुर और चतुर हो। हु इज ब्रेव एंड क्लेवर। इस लाइन के अंदर बहादुर और चतुर कौन है? मिसिज महाजन इज ब्रेव एंड क्लेवर। जो मिसिज महाजन है वो ही क्या है? बहुत ज्यादा ब्रेव है और क्लेवर भी है। नेक्स्ट है, whom डज ही रेफर टू। और यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए यूज किया गया है? कि यहाँ पर दे रखा ना आपको, ही मर्मर्ड, कि वो धीरे से आके बोला, तो वो कौन था? ही रेफर्स टू द स्टोर ओनर। और ही किसके लिए रेफर किया गया है? स्टोर ओनर के लिए, जो स्टोर का मालिक था उसके लिए। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आंसर आपको रिटर्न करना है। वेयर डिड मिसिज महाजन प्लान टू गो यस्टरडे। मिसिज महाजन ने कल कहाँ जाने का प्लान बनाया था? मिसिज महाजन हैड प्लान टू विजिट द नियर बाई मार्केट यस्टरडे। मिसिज महाजन ने पास के ही मार्केट में जाने का प्रोग्राम बनाया था। कब? कल। वेयर वॉज द बेंच लोकेटेड। बेंच कहाँ पर रखा हुआ था? द बेंच वॉज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अ ज्वेलरी स्टोर। एक ज्वेलरी स्टोर के सामने क्या रखा हुआ था? बेंच रखा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, डिस्क्राइब हिम। कार से बाहर कौन आया और उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है। आ मैन।
मैन भी कौन था? थीफ था। आप यहाँ पे आ थीफ नहीं लिखोगे, मैंने थीफ जानबूझ के लिखा है यहाँ पर। आपको लिखना है अ मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। कार से बाहर तो कौन आया था? एक आदमी आया था। और इसके बाद इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ही वॉज वियरिंग अ हैट ऑन हिज हेड। उसने सर के ऊपर क्या ओढ़ रखा था? एक हैट पहन रखा था। एंड अ स्कार्फ अराउंड हिज फेस एंड नेक। और उसने गर्दन और गले के बाहर क्या बांध रखा था? एक तरीके का दुपट्टा उसने बांध रखा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द थीफ डू? चोर ने क्या किया? द थीफ स्मैश्ड अप द ज्वेलरी स्टोर्स। उसने विंडो स्टोर्स विंडो एंड कलेक्टेड गोल्ड ज्वेलरी। उसने क्या किया था? ज्वेलरी शॉप की जो विंडो थी, स्टोर की जो विंडो थी, उसको उसने स्मैश्ड अप होता है तोड़ देना, उसने उसको तोड़ दिया और वहां से सारी ज्वेलरी को उसने कलेक्ट कर लिया। हाउ डिड मिसिज महाजन हेल्प इन कैचिंग द थीफ? मिसिज महाजन ने चोर को पकड़ने में कैसे मदद की? शी थ्रू हर अम्ब्रेला बिफोर द मैन। उसने क्या किया? अपना जो छाता था ना, वो उस चोर की तरफ फेंक कर मारा। एज ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स हिज कार। जैसे ही वो अपनी कार के पास जा रहा था, मिसिज महाजन ने क्या किया? अपने छाते को फेंक दिया उसकी तरफ। और फेंकने से क्या हुआ? जो छाता था वो उसकी टांगों के बीच में अटक गया और वो आदमी लड़खड़ा गया। इसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल एक्टिविटी। और ग्रामेटिकल एक्टिविटी में आपको दे रखा है वाज वर आर पास्ट फॉर्म ऑफ इज एम आर। कि इज एम आर हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन वाज और वर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जब हमारा पास्ट टेंस होता है। वाज का यूज होता है ही, सी, इट एंड आई। इसके बाद यू, वी, दे एंड प्लूरल। कोई भी चीज हो, यू, वी, दे और प्लूरल, मतलब जब बहुत सारी चीजों का यूज हो तब वर्ग का यूज होता है ही, सी, इट, आई और सिंगुलर। इसके साथ किसका यूज होता है? वोज का। तो आई के साथ क्या लगता है? वोज। आई वॉज रीडिंग द बॉयज। बॉयज बहुत सारे हैं। वर, वट वर। यहाँ पे वट के साथ वर नहीं लगा है, यू को देख के लगाया गया है। वट वर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे थे? शी वॉज स्लीपिंग। वह सो रही थी। देयर बेबीज वर हैप्पी। उनके बच्चे बहुत खुश थे। नेक्स्ट आता है टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको वाज और वर का यूज दे रखा है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा आपका रॉन्ग है। वन वॉज इन द थिएटर। एक थिएटर में था। राइट। वन के साथ वॉज लग गया। हाउ ओल्ड वॉज किम? ये भी आपका राइट है कि किम के साथ वॉज लगा हुआ, क्योंकि किम सिंगुलर है। रोज वॉज एट होम यस्टरडे मॉर्निंग, यहाँ भी आपका राइट आएगा क्योंकि रोज के साथ वॉज लगा हुआ है। द इंग्लिश टेस्ट वर, यहाँ पे वर नहीं आता, यहाँ पे वाज आता, तो इट मीन्स ये आपका सेंटेंस रोंग है। द कलर पेंसिल, यहाँ कलर के साथ वाज, पेंसिल्स के साथ वाज नहीं आता, वर आता, तो आपका ये सेंटेंस भी रोंग है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है वर्ड प्ले। वर्ड प्ले के अंदर क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड राइट टू सेंटेंस फॉर ईच। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? पिक्चर दे रखी है और इसके ऊपर आपको टू लाइन्स रिटर्न करनी है। फर्स्ट आपको दे रखा है इट इज अ ज्वेलरी शॉप। ये क्या है? ज्वेलरी शॉप है। वी कैन बोट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से सोना और चांदी खरीद सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी है? कार की। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ कार। ये कार है। इट हैज रेड कलर। और इसका कलर कैसा है? रेड कलर है। नेक्स्ट, ही इज अ थीप। ये कौन है? एक चोर है। ही
caught by पुलिस, ये पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। नेक्स्ट है सॉरी ही इज अ पुलिसमैन, ये कौन है? एक पुलिसमैन है। ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीप, और ये चोरों से हमें बचाते हैं। इसके बाद आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है। अ ब्लैक कार, कार किस कलर की है? रेड। अ रेड कार केम एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द शॉप। मिसिज महाजन वॉज कैरिंग हर, मिसिज महाजन ने क्या ले रखा था? अम्ब्रेला। ही स्टफ्ड एवरीथिंग इनटू हिज बैग, उसने क्या किया? सब कुछ अपने बैग में भर लिया। नेक्स्ट है टू पुलिसमैन रस्ट अप एंड कोस्ट द थीप रेड हैंडेड, उन्होंने क्या किया? जो चोर था उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। नेक्स्ट है ब्लैंक वॉज वॉचिंग दिस, और इसको कौन देख रहा था? मिसिज महाजन। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। UMBRELLE अम्ब्रेला। नेक्स्ट है ACTION एक्शन, POLICEMAN पुलिसमैन। नेक्स्ट है RING रिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है अरेंज एन एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर वेयर टू चिल्ड्रन वर डिस्कसिंग व्हाट दे वांट टू बी व्हेन दे ग्रो अप, कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसको आपको अपने टीचर के साथ करना है, कि जो दो बच्चे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि वे बड़े होके क्या बनेंगे। लिसन टू देम एंड कंसिडरिंग देयर डिस्कशन ट्रू, आपको यहाँ पर डिस्कशन उन्होंने जो किया वो देखकर आपको बताना है क्या ये सच है। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड और फॉल्स। द फर्स्ट चाइल्ड वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, पहला बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है। द सेकेंड चाइल्ड वांट्स टू बिकम अ फेमस फुटबॉलर, दूसरा फेमस फुटबॉलर बनना चाहता है। द फर्स्ट चाइल्ड सेज ही विल गिव हर अ सीडी विद हिज सॉन्ग, अब यहाँ पर बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, ये भी सही है, और दूसरा बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है, ये भी सही है। बट यहाँ पर पहला बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें गाने की सीडी दूंगा, साइंटिस्ट कभी भी गाने की सीडी नहीं देते, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। दूसरा बच्चा कहता है द सेकेंड चाइल्ड सेज ही विल लुक फॉर हिम ऑन टीवी, वो उसके लिए उसे टीवी पर देखेगा, तो ये भी सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्रैच योर ब्रेन। यूज प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन क्या होती हैं? प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन मीन्स स्थान, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले अपनी पोजीशन ले ले और जो इसके साथ होने वाले संबंध के बारे में हमें बताए, वो क्या कहलाती है? प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। यहाँ पे हमें ऑन, इन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिफोर, बिटवीन और बिहाइंड ये दे रखी हैं, और इन्हीं के बिहाफ पे हमें क्या करना है? फाइंड द थीप, हमें चोर को पकड़ना है। द थीप इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, चोर कहाँ खड़ा है? छत पे खड़ा है। ही इज गोइंग इन द हाउस, वो कहाँ जा रहा है? घर के अंदर जा रहा है। ही इज अंडर द कार, कहाँ है? वो कार के नीचे है। तो यहाँ पे जो अंडर है, इन है, ये सारे क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट ही इज
next to this house. नेक्स्ट है he is standing, वो कहाँ पे खड़ा है? he is standing in front of the पुलिस स्टेशन। वो कहाँ खड़ा है? पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा है। ही इज कैचिंग बाय पुलिसमैन, वो किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ही इज इन द जेल, अब वो कहाँ पर है? जेल के अंदर है। ये था आपका चैप्टर। इसके साथ ही आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।